नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जब हम किया करते थे या किया करते हैं तो लोग हमें राफ़िदी और शिया का इल्ज़ाम दिया करते हैं। अब जैसे जैसे कौम बेदार हो रही है वैसे ही नई नई तहक़ीक़ें सामने आ रही हैं। ये सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ हुज़ूर गाज़ी मिल्लत मदज़िल्लाहुल आली ने ये सच है कि किताब तालीफ़ हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के मौजू पर तसनीफ़ आपने की है, लेकिन वो तबाह नहीं हुई है। आप इसके बाद में जो है वीडियो में ही देखेंगे आप कि वो अपनी किताब को जो है किताब का मुसवदा जो है वो पढ़कर सुना रहे हैं। और जिस किताब में गाज़ी मिल्लत ने अपना मज़मून लिखा है वो किताब है ख्वाजा बतहा हज़रत अबू तालिब हज़रत अल्लामा व मौलाना शहदा कमाली मदज़िल्लाहुल आली की वो तसनीफ़ है। वो मंजर आम पर जो है वो आ चुकी है और आने वाली है। और तो उस किताब के अंदर वो मज़मून सैयद हाशमी मियाँ ने अपना दिया है। तो मैं उस मज़मून का जो आखिरी पैराग्राफ है और वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसे पढ़कर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मज़मून तो बहुत तवील है। मैं बस उसका आखिरी हिस्सा जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये किताब कोई नई किताब नहीं है ईमान अबू तालिब पर। इससे भी पहले बहुत सी तसनीफ़ें लिखी जा चुकी हैं। फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के एक उस्ताद हैं हज़रत अहमद बिन ज़ैन दहलान मक्की मुफ्ती मक्का मुकर्रमा अलमारूफ़ बा काजी दहलान मक्की। आपने एक किताब लिखी थी असनाउल मतालिब फ़ी निजात अबू तालिब 1303 हिजरी में। उसके बाद भी किताबें लिखी जा रही थी। एक किताब बहुत ज़ख़ीम ईमान अबू तालिब के मौजू पर मेरी नज़र से गुज़री है और उस जैसी किताब अभी तक मैंने नहीं देखी थी, जिसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शौरा आफ़ाक़ किताब शहीद इब्न शहीद है और अलबतूल है एक किताब, और मुश्किल कुशा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ये ईमान अबू तालिब पर एक बहुत ही शाहकार कारनामा है अल्लामा साइम चिश्ती अलैहिर्रहमा का। तो मेरी एक सलाह ये भी है कि उस किताब को भी आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अहले इल्म तो इससे वाकिफ़ ही हैं, लेकिन आज उस रब्बे कायनात का फ़ज़ल है कि वो घर बैठे भी उस किताब को मंगाया जा सकता है। इंटरनेट, फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के ज़रिए बहुत ही आसानी से वो दस्तयाब हो रही है किताब। तो वो किताब भी है। और अब ये मौलाना अल्लामा व मौलाना शहदा कमाली मदज़िल्लाहुल आली की तसनीफ़ भी आ चुकी है। और ये सैयद हाशमी मियाँ ने भी अपनी किताब का ऐलान कर दिया है कि मैंने ये किताब जो है तकमील कर ली है इसकी, और तबाह होने से रह गई है अभी बस ये। तो ये आप जो है वीडियो देखेंगे आप तो ख़ुद ही आप उनसे सुन लेना। ये बाकी में जो हाशमी मियाँ मदज़िल्लाहुल आली ने जो अपना मज़मून लिखा है उसका चंद सतरे में आपको पढ़कर सुना देता हूँ। शहज़ादा मुहद्दिस आज़म हिंद गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला अशरफ़ी जीलानी के छोचा मुक़द्दसा यूपी की फ़ैसला कुन तहरीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अबियना व अस्हाबा
अर्राशिदीन अल-महदीयीन अल-अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लामा मोहम्मद कैसर रज़ा अलवी हनफी मदारी मुसन्निफ़ रिसाला मसला ईमान अबू तालिब से पहली मरतबा फ़ोन पर रब्ता हुआ और उन्होंने मेरे पास मौलाना शहदा कमाली की तसनीफ़ लतीफ़ ख्वाजा बतहा हज़रत अबू तालिब भेजा और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं इस किताब के ताल्लुक़ से कुछ लिखूं। मौलाना शहदा कमाली से तादम तहरीर कोई राब्ता नहीं रहा, फिर भी किताब के मौजू से मुतासिर होकर और अल्लामा मोहम्मद कैसर रज़ा के हुस्न व इस्तदा की वजह से फ़ौरन कलम उठाया और कलम बर्दाश्ता अपना नज़रिया लिख कर भेज दिया। और ऐसा मैं क्यों न करता, क्योंकि कहने वाला कैसर रूम नहीं बल्कि कैसर रज़ा है और उसके सर पर कुतुबुल मदार का रूहानी दस्ते मुबारक है। अब ये यहाँ से आपने स्टार्टिंग की है। अब मैं इसका जो आखिरी पैराग्राफ है, अहले बैत अतहार में किसी ने भी तकफीर नहीं की, फिर मैंने हज़रत अबू तालिब की तरफ कुफ्र क्यों मंसूब किया। बरसों पहले मेरे कलम से ये जुमला निकला और शाया हो गया। जिस तरह अब ये सुनिए, जो हज़रत गाज़ी मिल्लत कह रहे हैं कि मुझसे बरसों पहले किसी आपकी जो है तहरीर में ये शाया हो गया होगा, तो आपने जिस बात से रुजू किया है, जिस तरह ख़ानदान बनी हाशिम में अबू लहब जैसे गर्म और अबू तालिब जैसे नरम काफिरों का वजूद रहा है, इसी तरह ख़ानदान बनी उमैया में भी गर्म और नरम काफिरों का वजूद था। हज़रत अबू तालिब नरम काफिरों में नहीं हैं माज़ल्ला, बल्कि सैयद-ए कायनात के सरगर्म मोहसिनों में आपका नाम है। मैंने काफिर लिखा, इसकी माफ़ी सबसे पहले सैयदुल मुरसलीन से, मौला मुश्किल कुशा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से और अपने जद्दे करीम हसन मुज्तबा और शहीद करबला से माफ़ी की मकबूलियत की गुजारिश है अलैहिमुस्सलाम। हज़रत अबू तालिब को नरम काफिर लिखना और उसे शाये करना मेरी खुली ख़ता है और बहुत पुरुम्मीद हूँ कि अबुल अइम्मा क़ुव्वत परवरदिगार के वालिद ज़ी वक़ार आका अलैहिस्सलाम का हिसार हज़रत अबू तालिब अपने घर के एक नादान की गलती को ज़रूर मुआफ़ फरमा देंगे। अपनी इस तौबा में सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार को वसीला बनाता हूँ, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, क्योंकि सहाबा इकराम अपने अदल की वजह से महफूज अनिल अजाब हैं और अहले बैत अतहार महफूज अनिल ख़ता हैं। अपनी तहारत क़तई के सबब इन्हीं दोनों जमातों के सहारे इंशाअल्लाह अजाब और ख़ता से महफूज रहूँगा। तो नाज़रीन किराम, ये है उस मज़मून का कुछ हिस्सा जो मैंने आप तक पहुँचाया, जो सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ मदज़िल्लाहुल आली व अल्लाह मकामहू ने ये मज़मून लिखा और उसका ये हिस्सा जो मैंने आप तक पहुँचाया। अब आप वीडियो देख लें कि आप जो है उस मौलाना शहदा कमाली मददुल्लाह आली जो है आपके पास वो तसनीफ़ लेकर गए हैं, तो आप उसको वीडियो में ही देख लीजिएगा। और आप जो अपनी किताब तसनीफ़ कर रहे हैं, चूँकि उसको भी पढ़कर उनको सुना रहे हैं। हुज़ूर गाज़ी मिल्लत की बारगाह में अल्लामा शहदा कमाली
इस वक्त मौजूद हैं और हम सब खुदामान गाज़ी मिल्लत यहाँ पे मौजूद हैं और सरकार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं और हुजूर गाज़ी मिल्लत ने बेपनाह मसरतों का इजहार फरमाया और दुआओं से हम सबको नवाजा। बिलखुसूस अल्लामा शहदा कमाली को अपने सीने से लगाया और बेहतरीन दुआओं से आपने नवाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक राज पर से पर्दा उठा रहा हूँ जी कि मेरे मंसूबे में था कि जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से हक़ाइक़ पेश करूँ और जो कायलीन हैं मुनकिरीन हैं उनके दलाइल को भी सामने रख कर के बात करूँ। लेकिन जब मैंने क़ाज़े बतहा हज़रत अबू तालिब पढ़ा तो इसने मेरे उस शौक़ में जैसे और चिंगारी भड़का दी और फिर मैंने अदद से लिखना शुरू किया और आज मेरी भी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। तो मुझे किताब मुकम्मल करने का जो मुहर्रिक था जी वो क़ाज़े बतहा हज़रत अबू तालिब तसनीफ़ लतीफ़ मौलाना शहदा कमाली जी ये मुहर्रिक है। हाँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे किताब लिखने पर जब इस किताब ने उकसाया उठाया जी तवज्जो दिलाई जी जज्बा पैदा किया तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ये किताब के लिखने में आपको उठाए या ना उठाए जी मगर अबू तालिब के कदमों में झुकाने में तो ये काफी। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसको मिल्लत इस्लामिया के लिए मुफीद बनाए। आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन रहमतुल्लाहि ने मुबारक से कहा कि मज़कूर आयत अबू तालिब के हक़ में नाज़िल हुई और ना ही इसके ज़ाहिरी कलमात से कोई वाज़ेह इशारा अबू तालिब की तरफ है। इसीलिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में जान लीजिए कि बेश इन नक़ाती के कई मसले हैं। पहला मसला यह अपने ज़ाहिर में कुफ़्र अबू तालिब पर दलालत नहीं करती और सरकार अबद क़रार ने भी मज़कूरा आयत को अबू तालिब की तरफ कभी मंसूब नहीं किया। हाँ, एक मौके पर ऐसा आया जब कैसर रूम का कासिद हुजूर की बारगाह में आया तो उसके लिए तबस्सुम फरमाते हुए मज़कूरा आयत के अल्फाज को इस्तेमाल फरमाया। क्या कह रहे हैं, गाड़ी बहुत दूर चली गई हजरत। जिसे तफसीर इब्न कसीर और तफसीर दुर्र मंसूर में मुलाहिजा फरमाए। हज़रत सईद बिन नबी राशिद से रवायत है कि हुजूर पुन्नूर की खिदमत में कैसर रूम का कासिद ख़त लेकर के हाजिर हुआ तो आपने वो ख़त उससे लेकर पत्थरों के दरमियान रख दिया और सवाल किया कि यह शख्स किस कौम से ताल्लुक़ रखता है। कहा गया कि एक कबीला बनी तनूक से। तो आपने उस शख्स से फरमाया क्या तू चाहता है कि तुझे तेरे बाप इब्राहीम का दीन हनीफ न पेश करूं? तो उसने कहा मैं अपनी कौम का कासिद हूं, जब तक वापस ना जाऊं दीन को तब्दील नहीं कर सकता। तो आपने तबस्सुम फरमाते हुए सहाबे कराम की तरफ देखा, इरशाद फरमाया इन्नका ला तफ़हम। मतन भी है हजरत ने तर्जुमा सुनाया है, मैंने लिखा है अरबी वर्दी की चंद सुतूर बाद सही हदीस में इस आयत करीमा का सबब नुज़ूल यूँ मज़कूर की है जब हुज़ूर अक़दस सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से मरते वक्त कलमा पढ़ने को इरशाद फरमाया, साफ इनकार किया और कहा मुझे कुरैश ऐब लगाएंगे कि मौत की सख्ती से घबरा कर मुसलमान हो गया, वरना हुज़ूर की खुशी कर देता। इस पर रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने यह आयत उतारी। दर हकीकत आयत मज़कूरा नुज़िलत फी अबी तालिब नहीं बल्कि नुज़िलत फी हारिस बिन उस्मान बिन नौफल है। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये दावा हो गया। जी जी नहीं दावा नहीं, लोगों का जवाब दावा तो है। तफसीर शरफ़ी सूरह अल-क़सस आयत 56 शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी शरीफ़ी ये तहरीर फरमाते हैं, बेशक ये तुम हिदायत नहीं कर रहे हो जिसकी चाह, लेकिन हाँ ये अल्लाह ताला राह दे रहा है जिसे चाहे। तर्जुमा हो, लिहाजा फरीज़ हिदायत करने वालों की सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि वो हक़ का दिखा दिया करें और बस। रह गया रास्ते पर मंजिल मक़सूद पर पहुँचा देना, इसको रब करीम ने अपने ज़िम्मे करम में रखा और ये इसलिए कि वो खूब जानता है कि राह पाने वालों को यानी उन लोगों को जो हिदायत पाने में मुस्तईद हैं
या वो लोग जो हुक्म अज़ली जिनकी हिदायत के वास्ते नाजिल हुआ, इस वास्ते के हुक्म अज़ली हिदायत में असल है। कुछ लोगों को हिदायत कबूल करने में ये बात माने थी कि कहीं हमें उसके नतीजे पर कुफ्फार हरम की ज़मीन से बाहर न कर दें और थोड़े होने के सबब हम उनसे मुकाबला भी न कर सकें और फिर दर बदरी की ज़िंदगी बसर करें। चुनांचे हारिस बिन उस्मान बिन नौफल ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस खदशे का इजहार किया था और अर्ज़ किया था, हम जानते हैं कि आपकी बात हक़ है और जो कुछ आप फरमाते हैं वो ज़िंदगी में हमारी दौलत का सबब है और वफ़ात के बाद हमारी सआदत का ज़रिया है, मगर आपकी मुताबिकत तमाम अरब की मुखालफत का बाइस है। तो मैं डरता हूँ कि अगर आपकी पैरवी करूँ तो अरब मुझे ज़मीन हरम से निकाल देंगे और मेरे यार व मददगार थोड़े हैं, मुझे अरब के मुकाबले की क़ुव्वत नहीं है। तो यह आयत नाज़िल हुई। तो देखा नाज़रीन किराम, आपने वीडियो भी देख चुके हैं। कोई ये ऐसी ख़बर नहीं है जो उड़ते उड़ते आ गई हो, आपको बाकायदा जो है आप वीडियो भी देख चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हर मोमिन मुसलमान की जो है निजात करे, यही दुआ करेंगे। अब हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जो लोग कुछ लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अपना अपना ये मामला है। हमें इसमें कुछ भी दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं है, हमारी कोई औकात, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये बात मुझ तक सोशल मीडिया के ज़रिए आई थी, तो मैंने सोचा कि आप हजरात से शेयर करूं। आप हजरात जो है असनउल मतालिब फ़ी निजात अबू तालिब हज़रत अहमद बिन ज़ैन दहलान मक्की मुफ्ती मुकर्रमा अलमारूफ व काजी दहलान मक्की की जो तसनीफ़ है असनउल मतालिब फ़ी निजात अबू तालिब, इसको भी पढ़िएगा। PDF में इंटरनेट पर मौजूद है। और ईमान अबू तालिब अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ़ भी जो है इंटरनेट पर मौजूद है, ये भी PDF में मौजूद है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अमेज़ॉन फ़्लिपकार्ट से भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और ये हज़रत अल्लामा मौलाना शहदा कमाली मदज़िल्लाहुल अली से मैंने फ़ोन पर भी बात की थी और मैंने उनसे ये कहा था कि आप इस किताब को जो है इंटरनेट पर अवेलेबल कराइए। तो उन्होंने कहा था कि जी इंशाअल्लाह मैं उसी में लगा हुआ हूँ। उन्होंने बताया था कि मैं इस वक्त जो है कचौचा मुक़द्दसा के दौरे पर हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मवद्दत को हमारे दिलों में मौजज़न और ज़्यादा महकम रब तबारक व तआला फरमाए और अहले बैत किराम का अदब और मोहब्बत भी हमारे दिलों में जो है बरकरार रखे मालिक यकता, जैसा कि अहले सुन्नत का वतीरा रहा है कि हमेशा हमें तो दोनों का ही दामन पकड़ के हमारी निजात होगी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर घर पे घर वालों को भी हमें नहीं छोड़ना है और दर वालों को भी हमें नहीं छोड़ना है। तो बहरहाल ये बात मुझे पहुंचाना थी। रब तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और हमारे दिलों में मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत को कायम रखें। तो मैं नादे अली को पढ़कर जो है इस गुफ्तगू को बरकत देना चाहता हूँ। नादे अलीयम मजहरिल अजाइब तजिदहु अनल्लका फिल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बेअज़मतिका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली या शब्बरो शब्बीर या ज़ैनुल इबाह बाकरो जाफ़र मूसा काजिम रज़ा
या तकियो या नकी या अस्करी महदी यदी बहर जहरा ओ नबी कुन मुश्किल मअरा रवा बहर जहरा ओ नबी कुन मुश्किल मअरा रवा वमा अलैना इल्लल बलाग।